प्यारे बच्चों, राज इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप इस कॉन्सेप्ट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी पहचान को मैंने देखो बोर्ड पे शो किया हुआ है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहूँगा, रहूँगी, रही होंगी अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे जैसे शब्द दिए रहते हैं। इन वाक्यों से भविष्य में कार्य का निरंतर जारी रहना प्रदर्शित होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। देखिए, आई और बी जब सब्जेक्ट के रूप में दिए हों तो इनके साथ में शैल बी लगाना है, और आई बी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं उन सभी के साथ में विल बी का प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी वाक्य से इरादा, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा या अवश्य शब्द दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब बदल देने हैं, यानी आई बी के साथ में विल बी लगा देनी है, और जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ में शैल बी प्रयोग कर देना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शो करता हूँ जिससे आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। वह कल शहर अवश्य जा रहा होगा। देखो, पहले ही एग्जाम्पल से दिया हुआ है कि वह कल शहर अवश्य जा रहा होगा। देखिए, यहाँ पे अवश्य शब्द दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका ही बनेगा, तो हमें क्या करना है, ही के साथ में विल बी लगाते थे। अब अवश्य शब्द दिया होने के कारण शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो ही शैल बी गोइंग टू सिटी टुमारो। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट मैं तो आई आ जाएगा, आई के साथ में शैल लगाएंगे, शैल बी। इंतज़ार करना की होती है वेट, तो वेटिंग कर देंगे, उसका की हिम। अगला एग्जाम्पल देखें, वे कल मेला देखने जा रहे होंगे। वे कल मेला देखने जा रहे होंगे, तो वे की हो जाएगी दे, और दे के साथ में आपको विल बी लगाना है। दे विल बी गोइंग टू सी द फेयर। अब कल दिया हुआ है तो कल की होती है टुमारो। पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग होता है और फ्यूचर में टुमारो का होता है। मैं अवश्य यह पहेली
सुलझा रहा हूँगा। मैं अवश्य ये पहेली सुलझा रहा हूँगा। तो मैं क्या हो जाएगी आई। अब चूंकि अवश्य शब्द यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। तो आई विल बी सॉल्विंग दिस रिडल। आई विल बी सॉल्विंग दिस रिडल। तो ये इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाने। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में शो करता हूँ, एग्जाम्पल से शो करता हूँ। वह कमरे में झाड़ू लगा रही होगी। कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस, वह कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही होगी। तो वह की शी बिल। अब देखिए बिल और शैल के बाद नॉट लगाने के बाद फिर बी लगाएंगे। तो शी विल नॉट बी ब्रूमिंग। ब्रूम माने होता झाड़ू लगाना। ब्रूमिंग इन द रूम। हम रात में घूमने नहीं जा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे करता हम है तो हम के लिए बी शैल नॉट बी गोइंग टू वर्क। रात में तो इन द नाइट। अगला एग्जाम्पल, वे चारपाई पर बैठे हुए होंगे। वे चारपाई पर नहीं, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं शब्द और जोड़ना है। वे चारपाई पर नहीं बैठे हुए होंगे। तो दे विल नॉट बी सिटिंग ऑन द कॉट। दे विल नॉट बी सिटिंग ऑन द कॉट। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को शो करता हूँ। क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? क्या पहले लगा, आप सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। विल द फादर बी। विल द फादर बी। अब पढ़ना की रीडिंग द न्यूज़पेपर।
क्या हम कल शतरंज नहीं खेल रहे होंगे? क्या हम कल शतरंज नहीं खेल रहे होंगे? क्या पहले लगाए? यहाँ पे भी सहायक क्रिया आप पहले लगाएंगे, शैल बी नॉट बी, क्योंकि जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो शैल बी नॉट बी प्लेइंग द चेस टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखें, वह अब क्या लिख रहा होगा? वह अब क्या लिख रहा होगा? अब देखें क्या शब्द बीच में आया तो इसकी आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। व्हाट विल ही बी राइटिंग ना। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूं। मैं किसे पत्र लिख रहा हूँगा? मैं किसे पत्र लिख रहा हूँगा, तो किसे क्या होती है? whom, whom shall I, whom shall I be writing a letter। तो इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उनको, और जब क्या शब्द में आता है तो उन वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं आप इस तरह से समझ सकते हैं। और मैं कुछ एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। वह कितनी शक्कर बाजार से खरीद रहा होगा? वह कितनी शक्कर बाजार से खरीद रहा होगा? आप लोगों से थोड़ा खेद है कि सड़क का नज़दीक होने के कारण कुछ शोरगुल ज़्यादा रहता, व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं है। आशा करता हूं कि शीघ्र ही कुछ अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो कितनी, हाउ मच शुगर will he be buying from market? तुम्हारा भाई अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहा होगा?
तुम्हारा भाई अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहा होगा? तो इन विच क्लास विल योर ब्रदर बी रीडिंग नाउ। तो इस तरह से आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वाक्य बनाने आसानी से आ जाएंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा आप सभी को 15 अगस्त की पूर्व में ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।